दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, कठमुल्लापन नहीं चलेगा, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ज़्यादा उदंडता करोगे तो बैली जैसे पीटे जाओगे और जब ज़्यादा बदमाशी चढ़ जाती है तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी होता है। और यमराज का टिकट कटवाना है तो यूपी में लड़की के साथ खिलवाड़ करना है। दोस्तों, ये जो अभी हमने डायलॉग सब बोला आपके सामने, ये सब योगी जी के डायलॉग हैं और ये मेरे समझ में लगभग अभी 6 महीने के अंदर हैं। कठमुल्लापन थोड़ा पुराना है, बाकी सारे डायलॉग जो हैं अभी 1 महीने के अंदर के हैं, बल्कि 1 महीने से भी कम समय के हैं। योगी जी इस समय लगभग 1 वर्ष से लोकसभा चुनाव के बाद से काफ़ी वो फुल फॉर्म में रहते हैं। आप लोग देखते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर विपक्ष को जवाब देना हो, करारा जवाब देते हैं, या सभाओं में रैलियों में भी वो खुल कर बोलते हैं। उनको जैसे अन्य तमाम राजनीतिक पार्टी के नेतागण होते हैं, सोचा करते हैं कि कहीं हमसे कोई वोटर, कोई समुदाय या कोई जात के लोग, किसी धर्म के लोग नाराज न हो जाएं। योगी जी को जो बोलना होता खुलेआम बोलते हैं और जो राजनीति करते हैं खुलेआम, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो करते हैं। और तमाम विपक्षी दल हैं, कोई जात की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है, लेकिन दब दब के करते हैं। योगी जो करते हैं खुलेआम करते हैं। अभी हमने कुछ दिन 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था कि योगी जी की सबसे ज़्यादा डिमांड बिहार विधानसभा चुनाव में है। देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होता, बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड योगी जी की होती है। इसलिए डिमांड होती है कि योगी जी के सभाओं में, रैलियों में ज़्यादा नेताओं को मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, भीड़ अपने आप आ जाती है। आज बिहार में योगी जी रैलियां कर रहे थे 2 विधानसभाओं में, आपको बता दें, सहरसा और दानापुर रैली में। तो यहाँ पे उन्होंने एक नई बहस छेड़ दिया। अभी जो जितने भी हमने डायलॉग बोला, इसी प्रकार का एक नया डायलॉग बोल करके योगी जी नई बहस देश में उन्होंने छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विकास बनाम बुर्का नहीं चलेगा। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन पे एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने एक नई शरारत शुरू किया है विकास बनाम बुर्का की। उन्होंने कहा कि यूपी में जो माफिया मॉडल था, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने माफियाओं का जहन्नुम का टिकट काट कर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पार्टनर वहाँ भी यूपी में भी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का उल्लेख किया कि वो भी लोग अराजकता फैलाते थे, लेकिन अब इस समय कंट्रोल में, हमने उनको कंट्रोल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को विकास नहीं बुर्का चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि फर्जी वोट हम डलवाते रहें और बुर्का का समर्थन करते रहें। वो सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये लोग बुर्का के परस्त हैं, ये लोग कांग्रेस और आरजेडी। उन्होंने कहा कि
फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं जब तो अपना चेहरा भी दिखाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, लेकिन बिहार में वोटिंग के समय ये लोग कहेंगे बुर्का छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। उन्होंने कहा कि ये विकास बनाम बुर्का। उन्होंने कहा कि ये लोग जब बिहार में वोट पड़ता है ये लोग कहते हैं हमें फर्जी वोट डलवाने दो, बुर्का को छेड़ो मत, फर्जी वोट डलवाने दो। तो विकास बनाम बुर्का की एक नई बहस योगी जी ने आज बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने छेड़ दिया है। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है, जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग। योगी जी की रैली की आज कुछ खास बातें आपको बता दें। योगी जी अपने डायलॉग, अपने स्टेटमेंट के लिए जाने ही जाते हैं और लोगों को इमोशनल भावुक ढंग से जोड़ना भी जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि संस्कृत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं बिहार यूपी के तो मिलते ही हैं, आत्मा के भी संबंध है। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम और माता जानकी का भी संबंध है। उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कहा कि जंगल राज के बारे में आप जानते हैं 1990 से 2005 के बीच में किस प्रकार बिहार में जंगल राज फैला था, परिवारवाद फैला था, यहाँ पे अपहरणवाद था, अपहरण की घटनाएं होती थी। अब ये सब नहीं बंद हो गया है, फिर से ये लोग ये सब जंगल राज, परिवारवाद फिर से चलाना चाहते हैं, अपहरणवाद चलाना चाहते हैं। सीधे सीधे इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा SIR उन्होंने कहा कि ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि घुसपैठिया लोग यहाँ पे आए। उन्होंने सीधे सीधे रैली में जनता से पूछा कि आप चाहते हैं कि घुसपैठिया आपके प्रदेश में आए और यहाँ पे वोटिंग करें। तो सीधे सीधे जनता, आप जानते हैं, जनता सीधे योगी जी के समर्थन में कहा नहीं। और योगी जी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस यही चाहती है कि यहाँ पे घुसपैठिया आए और इसी का वो लोग इसी बात को लेकर के नई शरारत शुरू किया उन्होंने, विकास बनाम बुर्का की। और उन्होंने आगे कहा कि यूपी की तरह यहाँ भी माफियाओं की जमीन पर हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण दिया कि अगर किसी माफिया ने 10 एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है यूपी में और उसकी खुद की जमीन है, पारिवारिक जमीन है, तो ब्याह सहित उसको भी हम ले लेते हैं और उस जमीन पे बुलडोजर चलवा करके गरीबों के लिए हम मकान उत्तर प्रदेश में बनवा रहे हैं, लखनऊ में बनवा रहे हैं, कानपुर में बनवा रहे हैं, गोरखपुर, हर जगह को उल्लेख किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में जो भूमाफिया हैं या माफिया हैं जैसे भी हैं, उन लोगों ने ज़मीन अगर हड़प रखी है उनकी ज़मीन में बुलडोजर मकानों में चलवा करके हम सीधे गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं। यही काम यहाँ पर भी होगा बिहार के लिए। उन्होंने बिहार की जनता को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर और अगर किसी ने
10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की न एक लोहार की। इसका तात्पर्य है कि जो स्वर्णकार होते हैं, जेवरात का काम करते हैं सोना चांदी का, वो धीरे धीरे किसी चीज़ को ठोंकते हैं। 100 बार ठोकने के बाद भी वो चीज़ अच्छे ढंग से बन पाए या ना बन पाए। लेकिन लोहार का मतलब होता है, जो बढ़ई होते हैं, कारीगर होते हैं, वो लोग एक अपना तेज से मारते हैं, लोहा का काम करते हैं, लोहा लकड़ी का, और उनका काम एक बार में हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सपा, आरजेडी, जो भी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी जो राजनीति होती है खुले ढंग से नहीं, अपने विचारों पे ये स्पष्टता नहीं ला पाते हैं कि ये लोग जनता को क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं स्पष्ट ढंग से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो करते हैं। वही हाल आप बता दें, योगी जी, मोदी जी हैं, ये खुलेआम जो बोलना होता है बोलते हैं और जितना भी विपक्ष के द्वारा कार्य किया जाता है, मेहनत की जाती है, उसको अपने रैलियों में जाके कोई न कोई एक ऐसी बहस छेड़ देते हैं, एक नया नारा दे देते हैं जो इनके मेहनत पे पानी फेर देता है विपक्ष की। आप ये लोकसभा चुनाव में था, ये नारा था मोदी जी, योगी जी का, बटोगे तो कटोगे। अब बिहार राजनीति में एक नई बहस, आज एक नया नारा उन्होंने दे दिया, और ये कोई छोटा मोटा नारा नहीं है, एक नई पूरे डिबेट होंगी इसमें, टीवी चैनलों पे आप देखेंगे, विकास बनाम बुर्का। अब बिहार विधानसभा के चुनाव के लास्ट तक यही चलेगा, विकास बनाम बुर्का। योगी जी गए, पहली रैली में उन्होंने एक नई बहस छेड़ दिया है और बिहार पे इसी पे चर्चा होती रहेगी, पूरा चुनाव बीत जाएगा और विकास बनाम बुर्का पे अब जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाएंगे, आप लोग देखना कि वो अक्सर जाकर के योगी जी का जो डायलॉग है, योगी जी जो डायलॉग बोल देते हैं, वो सरेआम चर्चा का विषय बन जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रैलियों में इसी विकास बनाम बुर्के की चर्चा करेंगे और इसको हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे, हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, हिंदुत्व को आगे सनातन की बात करेंगे, जिससे हिंदू मतदाता एकमत हो जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन जात की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि इंडिया गठबंधन लोगों को बांटना चाहती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म के आधार बांटकर राजनीति करते हैं। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो जात के आधार पे लगाते हैं, ये धर्म के आधार पे लगाते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। दोनों अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो जात के आधार पे बांटना चाहते हैं देश को, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा देती है, हिंदुत्व की बात करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये राजनीति गलत है। विकास के आधार पे जो भी बातें हों, विकास के आधार पे हमारे देश में हो, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। तो आपको बता दें, योगी जी का यही अंदाज लोगों को पसंद आता है जो आज उन्होंने बिहार में दिखाया। और बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो चाहते थे कि योगी जी हमारे क्षेत्र में आए। आप बता दें, बिहार विधानसभा का प्रत्येक नेता चाहता है कि योगी जी हमारे विधानसभा में रैली, सभा, रोड शो कुछ भी आके कर दें। योगी जी की 24 से ज़्यादा वहाँ पे रैलियाँ लगी हैं, जिससे लगभग 50 से ज़्यादा सीटें वहाँ पे प्रभावित होंगी। मांग उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, अभी 24 रैलियाँ हैं, उनकी रैलियाँ बढ़ भी सकती हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए, अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बढ़त होती है तो योगी फैक्टर वहाँ पे काम आएगा। और योगी जी का जो नारा दिया है विकास बनाम बुर्का की, ये नारा कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस नारे से लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक में दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।